मेरी माँ ने एक विशाल हरे रंग का नाग पाल रखा था। वह नाग बेहद मोटा और ताकतवर था और माँ उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक रात माँ ने उस नाग को मेरी बड़ी बहन के बिस्तर में छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरी बहन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह बिस्तर पर बंधी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अब ये नाग जवान हो गया है, इसकी भी दुल्हन होनी चाहिए। इसका साथ मिलना कई जन्मों के पुण्यों का फल है, नखरे मत कर। अगली सुबह जब मैं बहन के कमरे में गया तो अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। सफेद चादर पर जगह जगह खून के धब्बे थे। माँ बड़े प्यार से नाग के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने अपनी जवान बेटी भी तेरे लिए कुर्बान कर दी। अब मेरा बेटा रोहित कब वापस आएगा? माँ की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। रोहित मेरा बड़ा भाई था। उसकी 3 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। उसी हादसे के बाद माँ इस नाग को घर ले आई थी। नाग ने माँ की ओर फुफकारा और फिर दोबारा मेरी बहन के कंबल में घुस गया। बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह माँ से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन माँ गुस्से से बोली, ये नाटक बंद कर, पहले भी तो सब सह चुकी है। इस नाग को खुश रख, अगर ये खुश हो गया तो तेरे भाई को वापस ले आएगा। कुछ ही देर में नाग मेरी बहन के कपड़ों के अंदर गायब हो गया। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि वह दर्द में थी या बेहोशी में। माँ ने जमीन पर थूकते हुए कहा, अभी तक मना कर रही थी, अब इसके बिना रह भी नहीं पा रही है। उस रात मेरी आंख अचानक खुली। मैंने देखा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। ध्यान से देखा तो वह मेरी बहन थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर से ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, दीदी तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, जिस लड़की की इज्जत उस राक्षस ने छीन ली हो, उसके शरीर में अब कैसी गर्मी बचेगी। मैं तुझे सिर्फ एक बात बताने आई हूँ, 2 दिन के अंदर यहाँ से भाग जा, नहीं तो माँ तुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं डरते हुए बोला, लेकिन दीदी मैं तो अभी नाबालिग हूँ। बहन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, उस नाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी उम्र क्या है, और माँ की नजर में हम दोनों की जान मिलकर भी रोहित से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर वो नाग तुझे नहीं मारेगा तो माँ किसी और तरीके से मरवा देगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगली सुबह माँ की चीख सुनकर मेरी नींद खुली। मैं भागकर बाहर गया तो देखा कि मेरी बहन मर चुकी थी। उसने लाल रंग की शादी की साड़ी पहन रखी थी और छत की बल्ली से फांसी लगा ली थी। माँ की चीख सुनकर पड़ोस के बुजुर्ग रघुनाथ काका भी आ गए। उन्होंने बहन की लाश देखी तो उनके पैरों